न उलझो न दूसरों को उलझाओ, कि न उलझो न दूसरों को उलझाओ, बड़ी मुश्किल से मिलता है ये जीवन, कि बड़ी मुश्किल से मिलता है जीवन, खुश रहो और जीवन को आसान बनाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम। और आज हमारे साथ फिर से एक बार हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव। चर्चा वही कि कानून की कुछ खास बातें आपके लिए लेके हम आए, और वो खास बातें हैं आर्टिकल 370। बड़ी धूम मचाई। आज मोदी जी हैं, मोदी जी का नाम है, उनके साथ आर्टिकल 370 भी कहीं ना कहीं जुड़ा है। क्या है आर्टिकल 370? क्या इसके बेनिफिट लोगों को होने हैं? क्या लोगों को बेनिफिट्स हो चुके हैं और आपको इसका क्या फायदा? तो जानते हैं हमारे खास मेहमान एडवोकेट श्री अनिल श्रीवास्तव जी से। तो सबसे पहले सर नमस्कार, मैं आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। आपकी वजह से बहुत सारे हमें कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी कुछ कमेंट में आया था कि सर 370 के बारे में हमें बताएं, क्या है कैसे है। तो मैं आपसे पहला प्रश्न यही रखना चाहूँगा कि ये आखिरकार 370 एक आम लोगों के लिए कैसे समझें आसान भाषा में कि क्या है? देखिए, मैं आपको ये दर्शकों को सबसे पहले इसमें थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहूँगा कि 370 एक्चुअली है क्या। 370 एक आर्टिकल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। 370 आर्टिकल के थ्रू एक स्पेशल प्रिविलेज दी गई है कुछ स्टेट्स में, जैसे कि उसमें एक स्टेट सबसे पहले आता है जम्मू एंड कश्मीर। जी जी। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो डिस्प्यूटेड रीजन था किसी समय पर। तो डिस्प्यूटेड रीजन होने के कारण उसके अंदर स्पेशल प्रिविलेज दी गई। अच्छा। कि ये किस कंट्री में जाएगा, वेदर इंडिया का पार्ट है या किस कंट्री में, उसको स्पेशल प्रिविलेज में डाल दिया गया। वो पुराना हमारा पैक्ट था, पुराने हमारे कानून थे। उन कानून के मुताबिक उस राज्य के रहने वाले लोगों को स्पेशल चीज़ें दी गई, जैसे वोटिंग का राइट है उनको, प्रॉपर्टी का राइट है उनको, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, फ्लैग अलग होगा, नेशनल एंथम अलग होगा। तो ये सब चीज़ें उनको स्पेशल कैटेगरी में डाली। इंडिया के जो अदर लॉज थे वो वहाँ पर अडॉप्ट किए गए, हालांकि वो वैसे उनके ऊपर लागू नहीं हुए। जी जी। तो इस तरीके से 370 का आर्टिकल वहाँ पर इम्पोज करके वहाँ पर ये चीज़ें उनको दी गई ताकि उनको सहूलियत हो लोकल पब्लिक। ये किसी पर्टिकुलर स्टेट में था नहीं, वहाँ लगाया गया, या कुछ और भी स्टेट भारत के अंदर है जहाँ जब एक्चुअली में जब इंडिया का बंटवारा हुआ, जिसमें पाकिस्तान बना, इंडिया बना, तो उस कंडीशन में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम रह गई। जी जी। तो उसके कारण ये रहा कि वो कहते हैं कि हमारा पार्ट है पाकिस्तानी, और हम कहते हैं कि हमारा पार्ट, और हमारी कंट्री में है कि वो हमारा तो अभिन्न अंग है। तो वो जो हमारा जो पार्ट है उसके लिए इसमें ये डाल दिया गया है कि स्पेशल कैटेगरी इसको दे दी गई है ताकि दूसरी जो है यहाँ की खूबसूरती को खराब ना करे। और जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जी, उन्हें अब 370 से क्या लाभ होने लग गया है, पहले क्या नहीं था? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि वहाँ पर सबसे बड़ी बात, उनका अगर रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो टूरिज्म से होता है। अच्छा। वहाँ पर टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा आते हैं, उनको सारा रेवेन्यू वहाँ से। वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं थी क्योंकि स्पेशल स्टेटस था वहाँ पर। कोई बाहर का व्यक्ति, किसी अदर स्टेट का व्यक्ति वहाँ जाके कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो हुआ ये कि जब ये लॉ खत्म कर दिया गया तो वो अब यूनियन टेरिटरी हो गया। तो जब यूनियन टेरिटरी हो गया तो इसका मतलब वो भारत का अभिन्न अंग है और भारत के सारे कानून वहाँ पर लागू होते हैं। तो फिर एक और कानून वहाँ पर ये लागू हो गया कि कोई भी भारतीय जाके वहाँ नागरिकता ले सकता है, वहाँ रह सकता है, वहाँ प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, वहाँ इंडस्ट्री लगा सकता है विद ड्यू परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें वहाँ के लिए हुई। अब वहाँ इंडस्ट्री लगेगी तो जाहिर सी बात है वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनकी कीमत होगी। तो ये सारी चीज़ें कुछ वहाँ पर एडिशनल उनके बेनिफिट मिलेगी। भारत के अलावा किसी अन्य देश में भी इस तरह का कुछ है? भारत के अलावा ज़्यादातर देशों में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ पर थोड़े से डिस्प्यूट होते हैं उसके अनुसार उनके अपने लोकल लॉज होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में ये लोकल लॉज होते हैं, वहाँ कुछ और लोकल लॉज। चलिए, ये जम्मू एंड कश्मीर की आपने बात कही, अब वहाँ पर 370A हट गया है जी। अदर स्टेट के लोगों को क्या फायदा है उसका? जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को तो फायदा है, अदर स्टेट के लोगों को, जैसे हम आप दिल्ली में रहते हैं। देखिए, इसमें होता ये है कि पहले मान लीजिए कोई दिल्ली का व्यक्ति है, वो जाके वहाँ पर ऐसे टूरिस्ट जाता था जी। अब आप देखिए कि अपने ही देश में आप ऐसे टूरिस्ट जा रहे हैं, कितनी अजीब सी बात है। वहाँ पर हम रह नहीं सकते, वहाँ पर अगर हमें रहना है तो हमें होटल ढूंढना पड़ता है, हम वहाँ प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते, हम वहाँ की नागरिकता नहीं ले सकते, हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड ये सब नहीं बनता वहाँ।
अच्छा। अब यहाँ से व्यक्ति को जा रहा है वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, वहाँ इसका मतलब उसका परमानेंट एक रेजिडेंस वहाँ पे हो सकता है। जी जी। दिल्ली से कोई व्यक्ति पंजाब जाता है तो वहाँ पे उसका परमानेंट एड्रेस है, वो पहले से था, लेकिन अब वो जाके जम्मू कश्मीर में भी ये हो गया। ठीक है, तो एक कुछ चीज़ें ये हो गई, कुछ चीज़ें ये हैं कि वहाँ पर वो जॉब के लिए जा सकता है, रोजगार कर सकता है, अपनी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है वो लगा ले, फैक्ट्री लगाना चाहता है वो लगा ले, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है वो बनाओ, वो सब कुछ इस तरह की चीज़ें में जो है लोगों को सहूलियत काफ़ी मिली। आपके कहने का मतलब है कि जब हम दिल्ली से कहीं बाहर जाते हैं तो वो अब टूरिस्ट प्लेस नहीं काउंट होगा, वो हमारे राज्य एक ऐसा है जैसे हम दिल्ली से किसी और पंजाब में जाते हैं, हरियाणा में जाते हैं, वहाँ जाके कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब हम लोग ऐसी वहाँ पे कर सकते ऐसे हैं। नॉर्मली जैसे हम दिल्ली में करते हैं वैसे वहाँ पे भी करते हैं। कोई व्यक्ति वहाँ जाकर वोटिंग राइट भी ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है, डोमिसाइल का पूरा राइट है, वहाँ पर रहे वो और डोमिसाइल उसका बनेगा वहाँ पर, उसके बाद उसको वोटिंग राइट मिलेगा। देखिए हमारे देश की जो खूबसूरती है वो है जम्मू एंड कश्मीर, और अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी जी ली है और कुछ समय अच्छा बिताना चाहते हैं तो अब आप जम्मू एंड कश्मीर को भी जा सकते हैं, और वहाँ जाके अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ काम करना है, कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वो भी कर सकते हैं। और तो ये 370 जो हटा है लगता है कि सभी के लिए अच्छा हुआ। सर एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्या ऐसा भी है कि 370A वापस भी आ सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वापस आ सकता है। गवर्नमेंट इंडिया ने पूरा कानून पास किया है, पार्लियामेंट ने कानून पास किया है, तो पार्लियामेंट जब कानून पास किया है तो उसके बाद वो सारी चीज़ें हटा देती है, तो उसका दोबारा रिवर्स होना पॉसिबल नहीं। 370A के साथ 35A कुछ भी था। 35 वो वही जो उसको स्पेशल प्रिविलेज देता है वहाँ के लोगों को। अच्छा। 370 स्टेटस देता है स्टेट को कि ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है, इसको एक स्पेशल प्रिविलेज है, और 35 ये जो है वहाँ के लोगों को प्रिविलेज देता है। वही कि वहाँ के लोगों का स्पेशल राइट है कि वो अपना नेशनल इनकम अलग कर सकें, अपना नेशनल फ्लैग अलग कर सकें, उनको वहाँ पर सिर्फ रोजगार लेने का अधिकार है, बाहर के लोगों को नहीं है। वहाँ के रिसोर्सेज पे पहला अधिकार उनका है, बाहर वाले लोगों का नहीं है। प्रॉपर्टी परचेज करने का अधिकार उनको है, बाहर वालों को नहीं है। तो इस तरीके से वो 35 ये था, अब वो भी हट चुका है। आम आदमी को क्या पहले से ये पता था कि 370A क्या है? लोग जम्मू जाते थे घूमने, कश्मीर जाते थे घूमने, वो सिर्फ एक टूरिस्टर की तरह जाते थे, वहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर पाते थे। लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा था कि वो एक दूसरा ही देश है। तब और अब में क्या फ़र्क आ गया? देखिए ठीक कह रहे हैं आप कि लोगों के दिमाग में ये लगता था कि वहाँ किसी दूसरे देश में घूमने में, पर सच्चाई अब ये हो गई है कि पहले जो चीज़ें नहीं हो सकती थी वो अब होती हैं। अब आप जाके वहाँ रह लो, वहाँ पे आप प्रॉपर्टी परचेज करो, अपना घर बनाओ, परमानेंट करो, आपको रेजिडेंस मिलेगा, नागरिकता मिल जाएगी, आप वोटिंग करो। जो कानून आज की डेट में दिल्ली में लागू हो रहे हैं वही कानून आज की डेट में वहाँ भी लागू हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडियन पीनल कोड वहाँ लागू नहीं होता था, लेकिन उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया था, तो वही सेक्शन को ले लिया करते थे। बट अब अडॉप्शन की उनको जरूरत नहीं है, आपको सारा जो कानून है वो आज वहाँ चलता है। सर सबसे महत्वपूर्ण, लोग घूमने जाते थे जम्मू एंड कश्मीर, दुनिया की मतलब सबसे खूबसूरत जगह है, एक डर रहता था, क्या अब वो चीज़ है वहाँ? नहीं, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई बार अपनी स्टेटमेंट में बताया है कि ऐसा डर वहाँ नहीं है, और जो टूरिस्ट जो घूमने जाते हैं या कोई नागरिक भी वहाँ रहने जा रहा है तो उसके लिए इस तरीके की सिचुएशन नहीं है वहाँ पर मिलिट्री है, आर्मी है, आर्म फोर्सेस हैं, और उनकी जो लोकल पुलिस है वो सब कुछ मिला के वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो उन्होंने ठीक की है, तो ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर मैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे लूँ, 370A जब पहले था और जब से 370 पहले हटा है, तब से वहाँ की क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ जो दंगा फसाद ये सब हुआ करता था, उसमें कितना फ़र्क है? देखिए जब कोई स्टेट होता है तो उसकी पुलिस है जो वहाँ की लोकल पॉलिटिशियंस मैं कहूँगा उसकी गवर्नमेंट के हाथ में होती है। अब जब उसको स्पेशल स्टेटस उसका हटा दिया तो वो यूनियन टेरिटरी बन गया जी, तो वहाँ की जो पुलिस लोकल पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ होमन अफेयर्स। अब जो वहाँ CISF काम करती है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होमन अफेयर्स की है, जो वहाँ पर CRPF काम करती है वो भी इनकी है, मिलिट्री भी इनकी है। तो उससे होता क्या है कि उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। कोऑर्डिनेशन अच्छा होने के नाते वो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वहाँ खराब से हुई है उसको सही ढंग से निपट सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल से वहाँ बेटर परिस्थिति हो चुकी है पहले के मुकाबले। अब वो चीज़ें हम न्यूज़ में भी नहीं देखते हैं कि वहाँ कभी स्टोन पेल्टिंग हो रही है या फिर लड़ाई दंगे ज़्यादा हो रहे हैं, नॉर्मल सिचुएशन है, आप जा सकते हैं। वकील साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि अगर आपको घूमना है तो अब आप बेझिझक डर के साथ जो घूमते थे वो निकाल दीजिए और वहाँ घूम के आइए, मस्ती करके आइए, क्योंकि वो अब आपका ही स्टेट है। अगर आपको लगता है कि वहाँ रहना है तो भी आप वहाँ तैयारी करके जाइए कि वहाँ रहने की भी व्यवस्था आप कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, कुछ बिजनेस कर सकते हैं,
अगर आपको लगता है कि आप स्टेट बदल के वहीं जमना है, रुकना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी 370A के बारे में जो हमने वकील साहब से अभी यहाँ पे पूछी और आपको बताई। फिर भी आपको लगता है आपका कोई प्रश्न है तो हमें बताएं, हमें लिखें, हमें कमेंट करें, हम आपके जवाब यहाँ देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमसे कोई पर्टिकुलरली सलाह लेनी है तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, टेलीफोनिक लाइन के थ्रू भी हमें वकील साहब से बात कर सकते हैं, हम आपके जवाब को वहाँ भी देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर लें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लायक तो है, साथ में दूसरों को भी बहुत सारी चीज़ें देने वाली हैं। तो मैं सबसे पहले वकील साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप यहाँ आए और हमें जानकारी दी, और हमें उम्मीद है आप आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों को आप बहुत पसंद हैं। आपकी बहुत सारी जो वीडियोस हैं, आपकी जो बातें हैं, वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए भी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक कर लें, क्योंकि ये एपिसोड हर संडे को 11 बजे आप बड़े चलो न्यूज़ पर देख पाएंगे, और एपिसोड का नाम है फिर कानूनी ज्ञान। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर ऑफ बड़े चलो।